चलिए जान लिया जाए भाई, पैनल क्या चुन के लाया है। गाबा सर के पास चला जाए। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो क्या कहते हैं, वो समय एडजस्टमेंट हो गया अब यूके से लौटने के बाद? भारत में दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। समय तो एडजस्टमेंट बिल्कुल हो ही गया, लेकिन आई थिंक कोल्ड अब भी बहुत है। कहाँ पे? वहीं से लेके आया हूँ कोल्ड, अंग्रेजी कोल्ड है, तो आवाज में आप समझ गए होंगे। बस बहुत कोल्ड है। तो अंग्रेजी कोल्ड के लिए दवा वहीं से लानी पड़ती है कि यहाँ वाली इस्तेमाल करो तो काम हो जाता है? यही बात, यहाँ पर आएंगे तो यही की चलेगी। कोई जेट लैग वैसे यूके का जेट लैग नहीं होता ना, यूएस वाला इशू यूएस होता का है। होता है, यूके का नहीं होता। यूके का खास नहीं होता है। 5 अपने को आइडिया नहीं है ना, अपन नेपाल भूटान इसके लागे क्या है अपने को पता नहीं है। गाबा सर, हाँ जी। आज का प्रिफर्ड पिक कौन सा है? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रेफर्ड पिक है ओएफएसएस। ओएफएसएस का जो चार्ट स्ट्रक्चर है बहुत बढ़िया है। लोअर लेवल पे एक डबल बॉटम बना है, नियर डबल बॉटम, फिर एक अपमूव मिला है। अब ट्रेड कर रहा है 7800 के आसपास। स्टॉप लगाना चाहिए करीब, बहुत ज्यादा दूर नहीं, करीब 7750 का। और अपसाइड जो टारगेट है नियर टर्म में 8000 के, लेकिन जो रिसेंट हाई है 8141 का है, उसको भी पार करने की क्षमता रखता है। तो यस, ओएफएसएस पर ध्यान देना चाहिए। टारगेट ऑफ 8000, 7750 का स्टॉप लॉस। ओके, 7 ओरेकल फाइनेंशियल पर ध्यान दीजिए। ध्यान रखिएगा, ये प्योरली टेक्निकल कॉल है, क्योंकि थोड़ा सा आज हो सकता है आईटी पे शुरुआती प्रेशर हो, क्योंकि वो जो एनवीडिया गिरा, लेकिन गाबा सर की तरफ से टेक्निकली स्टॉप लॉस और टारगेट ध्यान में रखिएगा। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो देखिए, बीएचईएल में खरीदारी करने की राय रहेगी। बेल में हम काफी दिनों से कंसोलिडेशन देख रहे थे और इस कंसोलिडेशन में 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। कल फाइनली स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिले हैं, तो आई थिंक 200 डे मूविंग एवरेज स्टॉक टेस्ट कर सकता है। बीएचईएल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 218 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस लगाएंगे और 228 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहें तो 220 वाला कॉल ऑप्शन भी लिया जा सकता है। 6 रुपए 85 पैसे की क्लोजिंग थी, तो वहां पर 5.5 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे और 10 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। बीएचईएल 220 का कॉल भी लिया जा सकता है, तेजी करने का मन। सतपुते साहब कहाँ हैं? एक्सटेंडेड वीकेंड वैसे ही मिला हुआ था, आपने और बढ़ा दिया, ऐसा क्यों? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जैन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बस कुछ नहीं आशीष जी, थोड़ा सा वो फ्राइडे एक्चुअली जो ऑफ लेने वाला था, तो उसके जगह पे कल एक दिन छुट्टी ले ली, तो आपको थोड़ा लंबा लगता है क्योंकि छुट्टियां बहुत ज्यादा थी, लेकिन कोई नहीं। ओके, सतपुते साहब कैसा रहा और कौन सा आज का प्रेफर्ड पिक? छुट्टियां बढ़िया रही, सब दोस्त लोग मिले। बहुत दिनों के बाद वो गेट टुगेदर हुआ था हमारा लोनावाला में। देखिए, आज का जो पिक रहेगा वो रहेगा सीडीएसएल में। तो सीडीएसएल में अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पे एक आप कह सकते हैं डाइवर्जेंस के बाद कल एक टेक्निकल ब्रेकआउट मिला, और वो जो पैटर्न हम देखते हैं दैट्स आप कह सकते हैं कि फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट। इसमें ओपन इंटरेस्ट भी बड़ा है, तो आज देखिए 1225 के आसपास का क्लोज है, तो अब 1200 के ऊपर हमें बाय करना है। ऑब्वियसली एसजीएक्स थोड़ा वीक दिखा रहा है, तो ये हमें सस्ता मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस होगा हमारा 1190 का, और इसका सीडीएसएल का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 1280 से लेके 1300। और काफ़ी अच्छे मूव्स थे सीडीएसएल में, बीएससी में, सभी में। यहाँ पर बाय कॉल राजेश जी की तरफ से। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मारुति में खरीदारी की सलाह रही। कल काफी अच्छा ब्रेकआउट रहा है इसमें, और जिस हिसाब से 20 डेमा के ऊपर अब स्टॉक निकला है कल, और ओपन इंटरेस्ट में भी इसमें क्लियरली इजाफा देखने मिला है, तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 11,650 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है कि 12,100 और 12,300 इन टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओके, मारुति सुजुकी के साथ बहेती साहब जाते हुए पसंद आ रहा है, खरीदारी करने का मन। सावन साहब, गुड मॉर्निंग, आपका प्रेफर्ड पिक सर। जी आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। हम डिक्सन के चार्ट को अगर देखें तो एक रेंज ब्रेकआउट की बिल्कुल बाउंड्री पे, कगार पे खड़ा है। मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूं क्योंकि 3 दिनों के वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग है और हम ऑलमोस्ट 14,930 के आसपास कल क्लोज हुए। यहाँ एक पोजिशनल अप्रोच रखना बेहतर रणनीति होगी। 14,700 का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाना होगा। टारगेट होगा करीबन 15,500, 15,500। ओके, डिक्सन टेक ये हो गई कल। के बाद प्रशांत जी के पिक। धर्मेश जी भी जुड़े हमारे साथ, एक बार एक फंडामेंटल आइडिया के लिए उनसे बात करते हैं। धर्मेश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या पिक कर रहे हैं इस मार्केट में आप?
गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष, सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए अनुज जी, ये पूरे मार्केट में पिछले 6-8 महीने में आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर ने रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस किया है, वहीं पर मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है। एडवांसेस जो नंबर आए हैं बिजनेस अपडेट वो भी काफ़ी स्ट्रांग रहे थे। पब्लिक सेक्टर बैंक मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंक के अगर कंपैरिजन में आप देखें। वहाँ पर जो फेवरेट पिक है वो है बैंक ऑफ इंडिया। ये पूरे साल इसने 15 से 14% के आसपास एडवांसेस से ग्रोथ किया। हर क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर ये ग्रोथ रहा है। एसेट क्वालिटी इसकी स्टेबल रही है, निम्स स्टेबल रहा है और उसके साथ इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। डिपॉजिट ग्रोथ भी 11-12% के आसपास रहा है। उस लिहाज से अगर स्टॉक प्राइस देखें तो कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है। मोर और लेस आपको 100 से 110-12 के बीच में स्टैग्नेट करता हो रहा है। तो मुझे लगता है अब टाइम आ गया जब इसमें एक काफ़ी अच्छी तेजी हो बेस्ड ऑन द फंडामेंटल अर्निंग्स अपडेट। मुझे लगता है ये रन रेट कंटिन्यू रहेगा और वैल्यूएशन के हिसाब से 0.69 प्राइस टू बुक वैल्यू 1 ईयर फॉरवर्ड चल रहा है। 0.7-0.75 चल सकता है। 140 का लॉन्ग टर्म टारगेट है, मतलब 1 साल की अवधि के हिसाब से, बट ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे लगता है 120-22 आराम से 1-2 दिन में आ जाना चाहिए। तो बैंक ऑफ इंडिया पे बाई करने की सलाह है। बैंक ऑफ इंडिया पसंद आ रहा है, फंडामेंटली एक अच्छी अट्रैक्टिव पिक हो सकती है। रैप अप कर देता हूं आज के सारे प्रिफर्ड ट्रेड्स। सब खरीदारी करने के कॉल, चाहे टेक्निकली हो चाहे फंडामेंटली हो। ओरेकल फाइनेंशियल्स गाबा सर का प्रिफर्ड आइडिया है। चार्ट्स बहुत बढ़िया हैं। 7750 का स्टॉप है, 8000 के टारगेट्स हैं। खुलने दीजिए ओरेकल को, देखिएगा किस तरह के समीकरण रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से बन रहे हैं, किस तरह की मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, उसके बाद ये ट्रेड इनिशिएट कर लीजिएगा। BHEL मानस का प्रेफर्ड पिक। कंसोलिडेशन के बाद कल एक ब्रेकआउट हुआ है 218.50 के स्टॉप के साथ, तेजी करने का मन। ऐसे ही सतपुते साहब को CDSL का ट्रेंड बढ़िया लग रहा है। एक डाइवर्जेंस के बाद यहां पे भी ब्रेकआउट दिख रहा है। 1190 का स्टॉप है, खरीदारी का मन है। कल कैपिटल मार्केट स्टॉक्स गजब मूव, कल क्या फ्राइडे और कल दोनों दिन कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस के मूड में नजर आए। बहेती सर कह रहे हैं